दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करने वाला हूँ उस व्यक्ति की जो कि एक एंटरप्रेन्योर थे और मेरी नज़रों में कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो बने रहिए। स्वागत है वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं उस कहानी की तरफ, उस व्यक्ति की जिसने हार को कभी भी अपनाने से इनकार कर दिया और बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। ये कहानी है एक 15 साल के लड़के की जिसको ऑटोमोबाइल से यानी कि गाड़ियों से बेहद प्यार था। उसके पिताजी की एक दुकान थी जहाँ पे वो साइकिल रिपेयर करते थे। ये लड़का हर दिन जाके अपने पिताजी को साइकिल रिपेयरिंग में मदद करता था, लेकिन साथ ही में सपना देखता था कि किसी दिन गाड़ियों के अंदर लगने वाली पिस्टन रिंग वो डिज़ाइन करेगा। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसका सपना भी बढ़ते गया और फाइनली एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी बीवी के सारे गहने बेच दिए ताकि वो एक पिस्टन रिंग बना सके। उस लड़के का एक ही सपना था कि वो टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के साथ काम करे, लेकिन जब उसने अपने पिस्टन रिंग के डिज़ाइंस टोयोटा मोटर कंपनी को दिखाई तो उन्होंने उसकी सारी डिज़ाइंस रिजेक्ट कर डाली। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो उस पर बहुत ही बुरी तरीके से हंसे और उसे एक मजाक का पात्र बना दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपने डिज़ाइंस पे काम करना शुरू कर दिया और एक वक्त ऐसा आया कि उसने टोयोटा मोटर्स को 3 लाख डिज़ाइंस ऑफर की। टोयोटा मोटर्स को उसमें से सिर्फ 50 डिज़ाइन पसंद आई और फाइनली उसमें से 3 डिज़ाइन के ऑर्डर उन्होंने इस व्यक्ति को दे दिए। ऑर्डर मिलते ही ये व्यक्ति बहुत खुश हो गया और उसने उस पर काम करना शुरू भी कर दिया। लेकिन एक दिन उसके इलाके में एक बहुत ही भयानक भूकंप आया जिसमें उसका वर्कशॉप जहाँ पे वो काम करता था टूट के गिर गया। उस व्यक्ति ने अपना वर्कशॉप अपनी नज़रों के सामने टूटता हुआ देखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो एक नया वर्कशॉप खड़ा करेगा। उन दिनों वर्ल्ड वॉर 2 चालू था और हर जगह पे सीमेंट की शॉर्टेज थी। फिर भी इस व्यक्ति ने तय किया कि वो अपना वर्कशॉप बनाएगा। सीमेंट की शॉर्टेज होने की वजह से वर्कशॉप बनने में देरी हो गई, लेकिन आखिर में वो बन ही गया। लेकिन जैसे ही वो बन गया, कुछ दिनों बाद अमेरिकन्स ने उस पर बॉम्ब गिराया और फिर से एक बार वो टूट गया। फिर एक बार इस व्यक्ति ने अपने वर्कशॉप को अपने सामने टूटता हुआ देखा और उसने निर्णय लिया कि मैं फिर से एक नया वर्कशॉप बनाऊंगा। और जानते हो इस बार उसने क्या चीज़ का इस्तेमाल किया वर्कशॉप बनाने के लिए? हवाई जहाज़ में लगने वाले फ्यूल टैंक्स जो एयरफोर्स के किसी काम के नहीं थे, इस बंदे ने उसमें अपना वर्कशॉप बनाया और एक बार फिर से वर्कशॉप तैयार हो गया। लेकिन मुसीबतें अभी और भी बाकी थी। यह व्यक्ति जापान में था और उन दिनों वर्ल्ड वॉर में जापान हारने के कगार में था, जिसकी वजह से पूरे जापान में फ्यूल की शॉर्टेज थी और फ्यूल की शॉर्टेज होने की वजह से किसी को भी नई गाड़ी खरीदने में कोई रुचि नहीं थी। ये सिचुएशन आते ही वो व्यक्ति कर्जे में चला गया और उसके सपने लगभग टूट ही गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जैसे तैसे करके अपनी कंपनी बेच दी और एक नई आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया। उसकी नई आइडिया ये थी कि वो साइकिल पे इंजन लगा के मोटरसाइकिल बनाएगा और उसने इस पे काम करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को उसकी आइडिया पसंद भी आई और कुछ लोगों ने उससे मोटरसाइकिल खरीदी भी, लेकिन जो भी पैसे आ रहे थे वो काफ़ी नहीं थे कर्जा उतारने के लिए। ऐसे में उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं किसी की मदद ले लूँ। उसने 8000 लोगों की लिस्ट बनाई जो कि साइकिल बेच रहे थे और उसमें से 5000 लोगों को उसने अपने हाथों से खत लिखा मदद मांगते हुए। फाइनली 1800 लोगों ने कहा कि हाँ, हम आपको मदद करने के लिए तैयार है। उनके रिप्लाई देखते ही इस व्यक्ति को बेहद खुशी हुई और उसने अपनी मोटरसाइकिल पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मोटरसाइकिल मार्केट में उतारी, लोगों ने उसे रिजेक्ट कर डाली और वो फ्लॉप हो गई। लोगों को कहना था कि ये बहुत ही हैवी है और उन्हें वो चलाने जम नहीं रही है। उस व्यक्ति ने देखा कि हाँ, ये तो एक समस्या थी, लेकिन फिर एक बार उसने उस समस्या के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उसने नई बाइक पे काम करना शुरू कर दिया जो कि बहुत ही हल्की होनी थी। फाइनली उसने एक बाइक को मार्केट में लॉन्च किया जो 50 सीसी की थी और बेहद हल्की थी। उसने उस बाइक को नाम दिया सुपर कप और उसने अपनी सुपर कप को मार्केट में लॉन्च किया। जैसे ही सुपर कप मार्केट में लॉन्च हुई, लोगों ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। बाइक के हिट होते ही उस व्यक्ति ने पहली बार कामयाबी को चखा और फिर उसके बाद उसकी कामयाबी को रोकने वाला और कोई नहीं था। वक्त गुजरते ही उसने दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी कर दी। आज की तारीख में उस कंपनी में 2 लाख से ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं और हर साल उस कंपनी का टर्नओवर खरबों डॉलर में है। दोस्तों, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है होंडा
और मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ वो है उसके फाउंडर मिस्टर सोइचिरो होंडा। दोस्तों, जापान में एक कहावत है, नाना करोबी या ओकी, जिसका मतलब होता है कि अगर आप 7 बार गिर चुके हो तो भी 8वीं बार उठने की हिम्मत रखो और अपने लक्ष्य पे काम करने की हिम्मत रखो। और बेशक मिस्टर होंडा इस बात का सच्चा उदाहरण है, क्योंकि कामयाबी का एक ही गोल्डन रूल है कि आप कभी भी हार ना मानो। और इसलिए अगर आप भी कामयाब होना चाहते हो तो हार के आगे घुटने टेकना बंद कर दो। जो भी हो आपके साथ, जितनी भी बार आप गिरो, हर बार उठने की हिम्मत रखो और अपने लक्ष्य पे काम करने की हिम्मत रखो। वो कहते हैं कि किस्मत के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल उस व्यक्ति को हराना होता है जो हार के आगे घुटने नहीं टेकता। आशा रखता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों और परिवारजनों के साथ। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। अभी के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है समीर। अगली बार फिर मिलने तक स्टे ऑसम।